गौरव। सो लास्ट टाइम हम कर रहे थे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ठीक, एंड कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का हमने एक क्वेश्चन किया भी था, इफ़ यू रिमेम्बर, है ना, एक एग्जांपल किया था हमने। कैन यू हियर मी? यस मैम। ओके, तो हमने कॉशी इंटीग्रल फार्मूला का ये किया था एग्जांपल। नाउ लेट अस डू फर्दर। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल. Next example says, using Cauchy integral formula, so next example, using Cauchy integral formula, okay, evaluate this integral, evaluate integral z over z square plus 9 dz, where C is the circle, where C is the circle mod z minus 2i equal to 4. Okay, so using Cauchy integral formula, we have to evaluate this integral, okay, integral C, where this curve is given to you that C is a circle mod z minus 2i equal to 4. So we remember Cauchy integral formula, right? So Cauchy integral formula says, Cauchy integral formula says that integral fz over z minus z0 dz, this is equal to 2 pi I fz0, okay, if z0 is an interior point, right? Z0 is an interior point to this curve, right? And it is 0 if Z0 is an exterior point to C, right? Ab look at this integral. So this integral is just a minute, नहीं तो ये टिडिंग टिडिंग बोलता रहेगा. Let me close WhatsApp. So, okay. So we know this formula. Okay. Also, what is z minus 2i means? Z minus 2i means किस टाइप का ये सर्कल है? Z minus 2i. Z minus 2i का क्या मतलब है? Z minus 2i equal to 4 हमें दिया हुआ है. So this means this is x plus iy, okay, minus 2i equal to 4, right? So this means x minus 0, okay. So this is x plus ये by minus 2 I, okay, equal to 4, okay. So इसका मतलब क्या हुआ? This means this is square root of x square plus by minus 2 whole square, this is equal to 4 square,
4. Okay, so if you remove this square root, then you get 4 square. So this means it is a circle of center at 0, 2 and radius 0, 4, right? 4. Oh, I'm sorry, ये आवाज आ रही थी कि नहीं? हेलो, अच्छा मैं ये लगाना भूल गई थी. ओके, मैं ये लगाना भूल गई थी. सो z माइनस 2i इक्वल टू 4 का मतलब क्या है? दैट इट इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 एंड सेंटर एट 0 and 2. Okay, because this is x square plus y minus 2 whole square equal to 4 square, or x minus 0 whole square plus y minus 2 whole square equal to 4 square. So this implies it is a equation of a circle, equation of a circle of center at 0, 2 and radius 4, right? So let me first make this circle. Okay, so मैंने क्या किया कि ये सर्कल बना लिया. ओके, नाउ ये सर्कल का सेंटर है. ओके, सो सेंटर यहाँ पर कहाँ पर था? 0 and 2 पर, राइट? सो इफ आई ड्रॉ दीज एक्सेस, then 1 and 2. okay, ज़्यादा बड़ा हो गया. 1 नहीं, रुको, 1 2 3 4, 0 2 पर है ना, तो यहाँ होनी चाहिए ये एक्सेस, राइट? ये होनी चाहिए यहाँ पे 0 2. ओके, सो ये एक्स एक्सिस है. दिस इज योर ओरिजिन ऑफ योर कोऑर्डिनेट फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम. ओके, तो मैंने क्या किया कि ये हमारा ये तो कोऑर्डिनेट्स है एक्स एंड वाई. यहाँ पर एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ की. एंड देन दिस इज द सेंटर. एंड यहाँ पर हमारा इस सर्कल का सेंटर कहाँ है? यहाँ पर. ओके, इस सर्कल का सेंटर हमारा है इस पॉइंट पर, राइट? यहाँ पर. ओके, 0 2 पर. सो इसका मतलब क्या हुआ? अब हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है? यहाँ पर दिया हुआ है दिस डिनोमिनेटर है z स्क्वायर प्लस 9, राइट? तो दिस मीन्स कि वी हैव टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर टू सी कि कहाँ पर ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है, राइट? सो लेट अस फैक्टराइज दिस. तो फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा? बाय फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है हमारा? z स्क्वायर प्लस 9. ओके, सो z स्क्वायर प्लस 9 if you factorize, then this is equal to z plus 3i and z minus 3i. okay, इसका मतलब क्या हुआ? ये तो इमेजिनरी एक्सिस होती है. ओके, सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हम माइनस 3i हमारा क्या होगा? 1 2 एंड ये नीचे आएगा यहाँ पर. ओके, बाई एक्सिस पर. सो माइनस 3i कौन सा पॉइंट हुआ हमारा? ये वाला हुआ. अब 3i देखो, 3i देखो पॉजिटिव वाला. सो 1 2 एंड यहाँ पर हुआ हमारा. सो दिस इज योर 3i. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि ओनली दिस 3i इज इनसाइड द कंटूर. ओके, minus 3i is outside the contour, so we don't worry about minus 3i. We only worry about these points which are inside the contour. ओके, सो इनसाइड द कंटूर हमारा कौन सा पॉइंट है? माइनस 3i, दिस वन. ओ सॉरी, प्लस 3i, आई एम सॉरी. ओके, सो ये जो ग्रीन से बनाया है, वी वरी ओनली अबाउट this point. So how to solve this question? Okay, then you can see from here, if we write this function, so you can see from here, मैं यहाँ नोट लगा देती हूँ, that only 3i, that only 3i is within C. यही है ना?
ओके, ये हमारा कंटूर है, तो ये वाला C है, so that 3i is within the C, okay, at which the integrand fails to be analytic, right? तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? सो इसमें वी कैन डू अ ट्रिक, and this trick is, then let us rewrite the integral. Okay, so by rewriting the integral, okay, z over, क्या था वो, z over z square plus 9. सो जेड स्क्वायर प्लस 9, अगर हम इसको इस तरह से लिख दें कि अगर हम इस इंटीग्रांड को इस तरह से लिख दें, जेड बाई जेड माइनस जेड प्लस 3i, यहाँ पर कर दें, इसको न्यूमरेटर में कर दें और डिनोमिनेटर में हम कर दें दिस इज, मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ नहीं सही, उल्टा लिख दिया मैंने, इज दैट राइट? 3i पर, एक मिनट, 3i पर ये, हाँ ठीक है, पता नहीं कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बड़ी। ओके, सो ये हो गया हमारा एफ जेड न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में हमने इस तरह से लिख दिया, ये हमने ट्रिक की। सो ये अब हमारा बन गया एफ जेड, है ना, और ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया z माइनस जेड जीरो जो आता है, दिस इज z माइनस जेड जीरो जो आता है। ओके, एंड नाउ वी कैन यूज दिस थ्योरम, सो वी आइडेंटिफाई एफ जेड विद दिस। ओके, सो वी आइडेंटिफाई एफ जेड इक्वल टू z over z plus 3i. Now you can use your Cauchy integral formula, okay, because the function f is analytic at all points within and on the contour C, okay, except this point, okay, z equal to this 3i. So therefore we can apply Cauchy integral formula. So let us apply it. So ये क्या आ जाएगा? So this thing equal to इंटीग्रल, यहाँ क्या आ गया, z ओवर z स्क्वायर प्लस 9 dz, एंड ये क्या आ गया आपका z बाई z प्लस 3i बाई z माइनस 3i, ओके, एंड इधर क्या आ गया आपका dz इक्वल टू 2 पाई i एंड f ऑफ, क्या आएगा इसमें, f ऑफ 3i, ओके, राइट, f ऑफ z0 होता है ना, सो z0 इज दिस पॉइंट, दिस इज अवर z0, ओके, सो z0, दिस इज z0, ओके, z0 इज 3i, so therefore this is 2 pi I f3i, and now you can calculate f3i. So f3i क्या आ जाएगा, ये आपका 2 pi I f z में z इक्वल टू 3i रखो, so this is 3i by 6i, and therefore this is equal to pi I. Okay, so this is your answer. So हमने इसमें क्या किया, let me once again repeat it, शायद शुरू में सुनाई नहीं दे पाया था। Okay, so using Cauchy integral formula, we have to evaluate this integral where the contour C is given to you. Contour C is z minus 2i equal to 4. So we know Cauchy integral theorem, formula, which says that integral fz over z minus z0 dz equal to 2 pi I f z0 if this z0 is inside the contour, and if it is outside the contour तब तो आपकी Cauchy integral theorem apply होती है, and then this is equal to 0. Okay, now contour is given to you,
ओके, सो कंटूर हमें दिया हुआ है z माइनस 2i, तो जब इस तरह का कंटूर दिया है यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इट इन दिस फॉर्म सो दैट यू नो इक्वेशन. ओके, सो यू नो हियर दिस इज ए इक्वेशन ऑफ ए सर्कल. ये मैंने निकाली थी, z की जगह x प्लस आई वाई रख दिया. सो दिस इज x माइनस 0 प्लस आई बाई माइनस 2 इक्वल टू 4. सो इसका मॉडुलस लिया तो ये आ गई आपकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बाई माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 4. सो दिस मीन्स this is equation of a circle with center at 0, 2 and radius 4. So this means our contour is a circle of radius 4 and center at 0, 2. तो ये हमने बना लिया. okay, ये फिगर बना लिया. अब इसमें हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर क्या है. डिनोमिनेटर इज जेड स्क्वायर प्लस 9. इंटीग्रांड में हम क्या देखते हैं, डिनोमिनेटर, एंड वी पुट डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 टू फाइंड कि वेयर दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक. ओके, सो हमने देखा कि ये डिनोमिनेटर में जेड स्क्वायर प्लस 9, तो हमने क्या किया कि इसको फैक्टराइज किया, एंड फैक्टराइज करने पर यू गेट 2 पॉइंट्स 3i एंड माइनस 3i. सो वन कैन लुक एट हियर कि ये जो माइनस 3i है ये पॉइंट हमारा कंटूर से आउटसाइड है. ओके, सो हमें केवल उसी पॉइंट पर बरी करना है जो कि इनसाइड द कंटूर है. सो देयरफॉर यहाँ पर only 3i is inside the contour. This means 3i is our z0. Okay, so then what do we do? So we do a trick. तो हम इस फंक्शन को इस तरह से लिख लेते हैं so that कि we can apply Cauchy integral formula. So हमने इस तरह से इसको लिख लिया, and now we can identify that fz is now this thing. Okay, ये वाला, and then we write down this integral, and then we can apply Cauchy integral formula here, and by using Cauchy integral formula you can just calculate this integral, value of this integral. So this is how you do it. Okay, so ये समझ में आ गया. Okay, so अगर समझ में आ गया तो let us do the next thing. Okay, suppose now we have some domain. Okay, domain जानते हो, area. We have some area, and in that area we have some curve. Okay, कोई भी curve है हमारे पास इस तरह का. Okay, कोई भी curve है. Okay, this and suppose इस curve में हमारे पास ऐसे दो holes हैं, ऐसे दो और ये हैं. Okay, तो is it a simply connected region? No, it is not a simply connected region. Okay, so what do we do? हम इस तरह के केस में क्या करते हैं, इस तरह के केस में क्रॉस कट लगाते हैं, हम कैंची से काट कर हम कट लगाते हैं, एंड देन वी कैन मेक इट ए सिंपली कनेक्टेड रीजन. सो जैसे ये है, अब ये दो आपको दिए हुए हैं, आपको दो दिए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे कि कहीं से भी एक कट लगा दिया आपने, एक कट इसमें लगा दिया और एक कट यहाँ लगा दिया. हमने क्या किया, कैंची से इसको एक जगह यहाँ काट दिया और एक जगह सपोज यहाँ काट दिया. ओके, तो क्या हुआ कि अब हमारा ये रीजन कैसा हो गया, अब हमारा ये रीजन यू कैन मेक इट ए सिंपली कनेक्टेड रीजन. तो यू कैन सी फ्रॉम हियर, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ, बिना पेन को उठाए जस्ट ट्रेवल इट, बिना पेन को उठाए आपको इसको यहाँ से पूरा कवर करना है. तो कैसे होगा ये सिंपली कनेक्टेड रीजन? तभी होगा ना अगर आप इस तरह से चले, फिर इस तरह से चले, फिर यहाँ चले, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ पर गए, फिर यहाँ आए, बिना पेन को उठाए पूरा ट्रेवल अगर आप कर पाए, देन इट इज ए सिंपली कनेक्टेड कर्व. सो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आ गए. ओके, सो यू कैन सी फ्रॉम हियर कि यहाँ बिना पेन उठाए मैंने यहाँ पर पूरा कर लिया. राइट, सो लेट मी नेम दिस. सो ये बड़े कंटूर को मैं बोलती हूँ C. ओके, इसको बोलती हूँ C1, इसको बोलती हूँ C2. ओके, सो लेट अस कॉल दिस फिगर A एंड दिस फिगर B. ओके, तो हमने कैसे ट्रेवल किया था, ऐसे ट्रेवल किया, यहाँ से गए, फिर यहाँ से चलते गए, फिर यहाँ पर हमने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, फिर यहाँ किया, फिर यहाँ किया, और फिर हमने इधर किया, and then again we have come here, and then again here, and then again this time
like this, right? ठीक है. So if you have C, C1 and C2, okay, if C1 and C2 are simply closed contour, okay, as shown to you in this figure A, okay, and if F is analytic on each, okay, of the three contours as well as interior to C, means कि ये इस पर भी है and इन contours के अंदर भी analytic है, okay, then as well as exterior to C, then by introducing cross cut between C1 and C, यहाँ पर भी मैं C1 and C2 लिख देती हूँ, C1 and C2 and this one is C. Then by introducing cross cut between C1 and C and between C2 and C, okay, it follows that, मैं लिख देती हूँ थोड़ा सा, if C1 and C2 are simply closed contours, contours माने curves, contours, okay, as in figure, okay, and if F is analytic on and on each of the contour, on each of the three contours as well as interior to C, okay, interior to both, let me write both C1 and C2, and or as well as interior to C, or let me write as well as, यहाँ से correct sentence नहीं बना, if C, C1, C2 are simply closed contours, okay, and if F is analytic on each of the three contours, three contours कौन से हमारे C, C1 and C2, okay, as well as interior to C, okay, but exterior to both C1 and C2, okay, अच्छा ठीक है, पहले मैं अब ठीक आया. Then by introducing cross cut, okay, between, किसके में लगाना है हमें, between C1 and C and between C2 and C, okay, as in figure B above, okay, it follows from Cauchy integral theorem that इंटीग्रल, यहाँ पर C पर कहाँ ट्रेवल कर रहे थे हम, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो C F Z D Z, okay,
प्लस इंटीग्रल, यहाँ कहाँ C1 पे ट्रेवल कर रहे थे हम, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट। सो यहाँ पर क्लॉकवाइज FZ dz प्लस, ओके, यहाँ पर C2 पर भी हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे थे, FZ dz, this is equal to 0. Okay, now if you want to travel here in clockwise anti-clockwise direction, then there comes one minus sign. So this means integral C FZ dz माइनस, यहाँ पर आ गया नाउ एंटी क्लॉकवाइज C1 FZ dz minus integral, now again this is anti-clockwise FZ dz equal to 0. So therefore this implies, okay, this contour, and जहाँ पर भी वो क्रॉस कट लगाया है वो दोनों साइड क्यों मैंने नहीं लिखा, बिकॉज ऑन ईच साइड दिस कैंसल्स, क्योंकि दोनों में तुम अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ ट्रेवल कर रहे हो, ओके। यहाँ पर C2 पर भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में क्या जा रहे हो और यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट, ओके। इसी तरह से इसमें भी यहाँ पर इस डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ पर, तो दोनों बार अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो। सो देयरफॉर दीज लाइन इंटीग्रल दे कैंसिल ईच अदर, ओके। सो इंटीग्रल C FZ dz, this is equal to integral C1 FZ dz plus integral C2 FZ dz, okay. Now this statement can be generalized and this is known as Cauchy-Gorset theorem, okay. Now we can generalize this, okay. So we can write down it for multiply connected region. The regions which are not simply connected उनको हम कहते हैं multiply connected region, okay. So we can generalize this, okay, and then we can write Cauchy-Gorset theorem. This is called Cauchy-Gorset theorem. Okay, this is the generalization of this above thing, equation number A for n holes, okay. So just I am writing down only statement, okay. So suppose so if you have, for example, here lot of holes, okay, C1, C2, C3, okay, and up to Cn, okay. तो कैसे ट्रेवल करेंगे आप, यू कैन मेक इट ए सिंपली कनेक्टेड रीजन, कैसे, जस्ट मेक ए क्रॉस कट, तो हर एक में हमने क्रॉस कट लगा दिया, ओके। तो क्रॉस कट लगाया तो नाउ यू ट्रेवल है, ओके। सो अगर यहाँ से कहीं से भी स्टार्ट कर दो, ओके। सो यहाँ से स्टार्ट किया तो इस तरह से चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, राइट, ऐसे चलते जाओगे चलते जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर यहाँ पर, ये फिर यहाँ वापस आओगे, फिर यहाँ आगे चलते जाओगे, फिर यहाँ जाओगे, फिर ऐसे, फिर वापस, फिर यहाँ, फिर वापस, फिर यहाँ एंड फिर वापस, फिर ऐसे। सो यू सी कि यहाँ पर तो हम यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज में, मगर यहाँ ईच सर्कल पे हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट। सो सपोज C1, C1, C2 and Cn, C2, Cn are simply closed curves with a positive orientation,
पॉजिटिव ओरिएंटेशन माने पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होती है हमारे यहाँ फिजिक्स में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, सो विथ ए पॉजिटिव ओरिएंटेशन सच दैट C1, C2, Cn, they are interior to C, but the regions interior to each Ck where K is from 1 to N have no points in common. No points in common. Now, if F is analytic, if F is analytic on each contour and each point interior to C but exterior to Ck, then integral C f z dz this is equal to sigma k equal to 1 to n Ck f z dz. सो जो ये ऊपर हमने लिखा था इसी को ही जनरलाइज स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है. ये कॉची-गॉसेट थ्योरम इज जनरलाइजेशन ऑफ दिस. ये समेशन साइन तो आप जानते हो, अगर सिग्मा लगा हुआ है दिस मीन्स डिस्क्रीट सम, ओके, एंड इंटीग्रल लगा है दिस मीन्स कि कंटिन्यूस सम होता है. ओके, सो यहाँ पर कॉची-गॉसेट थ्योरम सेज, लेट मी वंस अगेन रीड दिस. तो यहाँ पर मैंने दो के केस में दिखा दिया है आपको. Okay, so दो के केस में you can see from here that this integral C, यहाँ पर क्या है, function is analytic, okay, on the contour C and on C1 and C2 and exterior to C1 and C2 but interior to C. Okay, then what do? Okay, we make a cross cut. तो cross cut करने से तुमने देखा कि this region is now simply connected, and then we can apply Cauchy integral theorem. So Cauchy integral theorem apply करने के बाद you can see from here that this integral C f z dz comes out to be integral C1 f z dz plus integral C2 f z dz. और इसी स्टेटमेंट को फिर n कंटूर्स के लिए जनरलाइज कर दिया है. ओके, नथिंग एल्स. ओके, सो जनरलाइजेशन इज दिस. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट थिंग. Let me take this example. This example says evaluate integral C dz over z square plus 1 where C is the circle, mod z equal to 4. So mod z equal to 4 है, this means it is a circle. Okay, ये कैसा सर्कल है? It is a circle of center at 0 0 and radius 4. Okay, so and यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें क्या दिया हुआ है?
z square plus 1. So z square plus 1 if you factorize, okay, तो क्या आएगा z plus I z minus I. Okay, so this means ये कहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट? If you make your diagram, then look at the diagram. So ये सेंटर है. So ओके, तो ये तो सेंटर हो गया. सेंटर कहाँ पर था हमारा? 0 0 पर. ओके, एंड ये पॉइंट्स कहाँ पर हैं अब हमारे? दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस वन इज योर वाई एक्सिस. सो आई बाई imaginary axis, and z plus I and z minus I. So plus I तुम्हारा ये इसका सर्कल का रेडियस कितना है? 1 2 3 and 4, right? So 1 2 ये 3 and 4 है यहाँ पर. ओके, सो ये प्लस I हो गया, राइट, एंड यहाँ पर तुम्हारा आ गया माइनस I. ओके, सो इधर क्या हो रहा है? आपके दोनों पॉइंट कहाँ पर हैं? इंटीरियर पॉइंट्स हैं. ओके, सो दीज आर 2 पॉइंट्स इंटीरियर टू सी. तो जो हमने अभी मैंने जो लिखाया था उसमें क्या था? उसमें कंटूर मैंने वैसा बना दिया था, बट इट्स द सेम थिंग. ओके, ये 3 कंटूर मतलब 2 कंटूर हैं इसमें अंदर के. तो C1 एंड C2 जो मैंने वहां पर दिखाए थे, ये इसी तरह के C1 एंड C2 हैं, एंड वन this whole contour is C. Okay, so this one is C, this one is your C1, let us say C2. Okay, हम क्या करते हैं जब इस तरह का पॉइंट होता है, then what do we do? हम जब कभी भी इस तरह का पॉइंट होता है जैसे कि इसमें है, हम क्या करते हैं उसके आसपास एक छोटा सा सर्कल बना देते हैं. ओके, एंड छोटा सा सर्कल बना देते हैं ऑफ रेडियस टेंडिंग टू 0, एंड देन उसमें एक छोटा सा क्रॉस कट लगा देते हैं, कि कैंची से काट देते हैं. सो कैंची से अगर काट दोगे तो आपका यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? मैंने करेक्ट जगह गोल नहीं लगाया, कंफ्यूज मत होना. लेट मी रिमूव फ्रॉम हियर एंड क्रॉस कट राइट जगह पे, उसको राइट जगह पे दिखाती हूँ. सो ये तो है, ये तो था तुम्हारा पॉइंट माइनस I, एंड यहाँ पर था तुम्हारा प्लस I. सो हमारा कंटूर क्या हो गया? अब ये कंटूर हुआ हमारा. हमने यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल बना दिया इधर, एंड हमने एक सर्कल बना दिया इधर, राइट. तो अब ये तुम्हारे 2 कंटूर हो गए. सो ये एक तो बिगर कंटूर है, एंड ये C1 एंड C2. ओके, एंड C1 एंड C2 के रेडियस दे टेंड टू 0, बहुत छोटा सा इन्फिनिटेसिमल सर्कल बनाते हैं, एंड फिर हम क्या करते हैं यहाँ से क्रॉस कट लगा देते हैं. ओके, नाउ वी कैन अप्लाई दैट कॉची-गॉर्सेट थ्योरम, राइट. So in this case, now in this case denominator क्या है हमारा? Z square plus 1. Okay, the denominator of the integrand is can be factorized as, ये क्या है हमारा डिनोमिनेटर? Z square plus 1. सो Z square plus 1 लिखा तो ये दिस इज Z plus I एंड Z minus I आ गया. ठीक है, दिस इज वन थिंग. ओके, so and you can see from here that these both of these points lie within the contour C, and so this implies this function is not analytic at z equal to I and also at z equal to minus I, and both of these points lie inside the contour. Okay, so so we get here, one can observe, मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे. Here we observe that
that the function is not analytic at z equal to I and at z equal to minus I, and both of these points are within the contour C, right? Are within the contour C. Okay. Now what do we do? Okay. So now let us write down this function. Function हमारा क्या है? 1 over z square plus 1. Okay. So again using factorization. Okay. तो 1 over z square plus 1 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? Okay. So use once more, using once more the factorial decomposition of the function जो हमारा दिया हुआ है. हमारा क्या दिया हुआ है? 1 over z square plus 1. अगर तुम्हें याद हो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टराइजेशन करते थे ना. 1 over z plus I z minus I है यहाँ पर, वहाँ पर z वहाँ पर x minus 1 x minus 2 करके होता था. तो हम कैसे करते थे? फैक्टराइज करना आता है कि नहीं? यस मैम आता है. तो मैं z minus I और z plus I, राइट. तो उसमें फैक्टराइज करो, क्या आया बताओ? दिस इज इक्वल टू 1 over 2i, और यहां से क्या आ जाएगा? 1 over z minus I minus 1 over z plus I. If you do the factorization, you get this thing. So therefore, okay, integral क्या था वो हमारा? Integral C1 over z square plus 1 dz is therefore this whole thing 1 over 2i is a constant. You can take it outside, and then you can write this thing equal to 1 over z minus I minus 1 over z plus I dz लिख सकते हैं हम, right? Now what do we do? Now we surround these points z equal to I and z equal to minus I by circular contours. We now surround the points z equal to I and z equal to minus I, okay, by circular contours C1 and C2 कर देते हैं, okay, respectively, and these lie, as you can see from here, that lie entirely within C. ये भी ठीक है. Okay, then now you can apply, okay, Cauchy-Gaussett theorem. So from Cauchy-Gaussett theorem, okay, अब हमारा क्या आ जाएगा यहाँ से? इंटीग्रल C, okay, dz over क्या था वो? z square plus 1 dz. okay, ये हमारा क्या आ गया? दिस इज इक्वल टू
इंटीग्रल c इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ c1 प्लस c2 आया था ना वहां से. सो दिस इज इक्वल टू 1/2i इंटीग्रल, यहाँ से हमारा लिख सकते हैं हम c1 के, एंड ये इंटीग्रल हमारा आ गया फैक्टराइज होकर ये आया था z माइनस आई माइनस 1/z प्लस आई, एंड दूसरा हमारा क्या कंटूर था प्लस 1/2i इंटीग्रल c2, एंड यहाँ पर आया 1/z माइनस आई माइनस 1/z प्लस आई dz, राइट. ये आ गया हमारा. एंड नाउ जैसे हमने यूजुअल उसमें से किया है सॉल्व, वैसे ही इसको सॉल्व करना है. सो नाउ लेट अस डू दिस. तो यहाँ से आई कैन राइट 4 टर्म्स. ओके, तो यहाँ से 4 टर्म्स हमारी कौन कौन सी आ जाएंगी. दीज आर 1/2i इंटीग्रल c 1/z माइनस आई dz, और क्या है माइनस, ये भी c1 के लिए है 1/2i इंटीग्रल c1 1/z प्लस आई dz प्लस 1/2i इंटीग्रल c2 1/z माइनस आई dz माइनस 1/2i इंटीग्रल c2 1/z प्लस आई dz. ओके, अब एक एक इंटीग्रल को देखते जाओ. अब इस इंटीग्रल को देखो, फर्स्ट वन को. ओके, सो फर्स्ट वन कहाँ है c1. ओके, तो c1 है हमारा 1/z माइनस आई. तो c1 पर क्या है हमारा, c1 ये कंटूर है, तो z प्लस आई, और यहाँ पर हमारा ये क्या है z प्लस आई. सो दिस मीन्स इट इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू आई. ओके, तो एक तो ये आया, सो ये इसका मतलब ये 0 नहीं होगा. बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर c1 पर क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू माइनस आई. ओके, सो माइनस आई पर यहाँ पर क्या हो रहा है, z माइनस आई इस कंटूर से तो बाहर है ना, c1 से बाहर है. ओके, so if you are on the contour c1, तो you don't have to worry about this point minus I. So therefore by Cauchy integral theorem ये 0 हो जाएगा. इसी तरह से c2 पर, okay, c2 पर क्या हो रहा है, यहाँ पर c2 पर this is यहाँ पर c2 के ऊपर है ना इंटीग्रल, and this is 1/z minus I. So function is not analytic at z equal to I. Okay, एंड c2 में हमारा z इक्वल टू आई तो ऊपर है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. सो देयरफॉर दिस थिंग इज आल्सो 0. ओके, सो वी गेट ओनली 2 टर्म्स, और ये किसके बराबर हो जाएंगी, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगी, c1. सो दिस इज 1/2i, तो एज इट इज ही आ जाएगा 1/2i. ओके, एंड ये इसके बराबर किसके बराबर होगी, 2πi fz0 है ना. तो मगर यहाँ पर तो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है, तो यहाँ पर तो fz इज 1. ओके, सो fz0, सो 1/2i, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा 2πi. ओके, सिमिलरली इस नेक्स्ट इंटीग्रल से क्या आ जाएगा, इस वाले से फोर्थ वन से, ओके, माइनस 1/2i, एंड यहाँ पर भी ऊपर 1 है. ओके, सो 2πi f ऑफ माइनस आई था, सो f ऑफ माइनस आई है यहाँ पर, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर में हमारा 1 है, सो f ऑफ माइनस आई इज 1. सो देयरफॉर यहाँ पर भी हमारा 2πi fz0 की जगह हमारा ये आ जाएगा. ओके, एंड देयरफॉर दीज टू थिंग्स दे कैंसिल ईच अदर, सो यू गेट 0. ये समझ में आया कि नहीं आया. मैम c2 वाला जो है वो कैसे 0 हो गया, ये वाला कौन, ये वाला c2 वाला, c2 वाला इसलिए 0 हो गया कि यहाँ पर देखो कंटूर c2 पे क्या हो रहा है, वी आर लुकिंग एट दिस कंटूर c2. ओके, तो c2 पर क्या हो रहा है, दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू माइनस आई. बट यहाँ पर है क्या,
यहाँ पर this function is not analytic at z equal to I. So when you are on the contour C2 you are not worried about other points ना. यहाँ पर z equal to I पर सिर्फ ये नहीं है कि तो I तो यहाँ पर है ना हमारा, this is I. So therefore function is analytic everywhere in this inside the contour and on the contour except at z equal to minus I. So इसका मतलब क्या हुआ कि वी कैन अप्लाई कॉशी इंटीग्रल थ्योरम. यहाँ पे कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में कंफ्यूज नहीं होना है ना. सो ये कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से ये जीरो आ जाते हैं. कॉशी इंटीग्रल थ्योरम, ठीक है, समझ में आया कि अभी भी नहीं आया? मैम 2 पाई fz में fz कैसे आपने वैनिश कराया मैम? fz वैनिश नहीं किया, 1 हो गया ना भाई. आपका कैसे लगाते हो फॉर्मूला यहाँ पर, आपका मैं यहाँ पर लिखती हूँ नीचे. आप कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला आपका क्या है? कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला सेज fz ओवर z माइनस z0 dz दिस इज इक्वल टू 2 पाई I f z0 if z0 is the interior point, है ना. तो अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर है इस वाले में देखो C1 में ये वाला फर्स्ट वन, तो यहाँ पर दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z इक्वल टू I के. तो यहाँ पर ये कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा ये C1 पर के 1 ओवर z माइनस I दिस थिंग इक्वल टू 2 पाई I एंड ये यहां से क्या आ जाएगा fi. बट fi में यहाँ पर डिनोमिनेटर में ही तो रखोगे. fz क्या है हमारा, ये जो डिनोमिनेटर में चीज है, बट डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है हमारा, सॉरी न्यूमरेटर में चीज है. तो न्यूमरेटर यहाँ पर हमारा क्या है, इस वाले इंटीग्रल में न्यूमरेटर क्या है हमारा, वन है. यस मैम. तो वन है तो फिर यहां पर ये कुछ रख नहीं सकते ना, वन ही रहेगा. ओके. यस मैम. सो ये जो हमारा आ रहा है ये इसलिए वन आ जाता है. सो दोनों इंटीग्रल के केस में ये इसी तरह से हो रहा है, इसीलिए दिस इज इक्वल टू 2 पाई I. ओके. सो 1 ओवर 2I तो यहाँ पर हर एक में कॉमन है, इसलिए ये 1 ओवर 2I आया और यहां से आ गया 2 पाई I. ठीक है. ओके मैम. ओके. सो नाउ लेट मी क्लोज इट, है ना. सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू नेक्स्ट थिंग, क्योंकि अभी हो नहीं पाएगा. ओके. So let us close it. ठीक है बच्चा लोगों. Now see you on I think on Saturday. कल तो नहीं है हमारी क्लास. ये तो अब अच्छा लगता है, मुझे देख के भी अच्छा लगता है. ये है